वेलकम बैक। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और समाअत भी कुछ ही देर बाद होगी। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, हमारे साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, कितनी देर में समाअत शुरू होगी? लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। वो अभी पहुंचे हैं और अभी कमरे अदालत की जानिब गामजन है, वो लिफ्ट के जरिए वो ऊपर आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पहुंच चुके हैं और अभी कमरे अदालत में दाखिल होंगे। जी सही, कुछ ही देर में कमरा अदालत में दाखिल हो जाएंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बताएं, अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस है ये। नवाज शरीफ इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद समाअत शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक की हिफाजती ज़मानत दे रखी थी। हमारे साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, ताज़ा तरीन सूरत हाल से ज़ीशान यूसुफ़ज़ई से भी हम अपडेट्स लेंगे। फ़िलहाल आपको ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ जब अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ इंतहाई सिक्योरिटी हसार में, उनके साथ इसहाक डार और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है। नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा। और आज नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे क्योंकि अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक की हिफाजती ज़मानत दे रखी है। और ये अब से कुछ देर पहले के एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं जो आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में इस वक्त समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी हसार में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। इस वक्त उनके हमरा इसहाक डार भी मौजूद हैं और मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं और उनके वकला भी उनके साथ मौजूद है। हमारे साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। ज़ीशान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, कितनी देर में समाअत शुरू होगी? क्या कमरा अदालत में नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं? देखिए फाइक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कमरे अदालत में दाखिल होने वाले हैं। उनके साथ नून लीग के जितनी रहनुमा है वो भी सारे मौजूद हैं। उनकी लीगल टीम भी उनकी हमरा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अभी मिनिस्टर इनक्लेव से यहाँ पहुंच गए हैं। तमाम उनके साथ जो है साबिक वजीर कानून अता जो है आजम नज़ीर तारण, इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब जो है उनके साथ हमरा थी। इसके अलावा दीगर भी जो परवेज रशीद है, दीगर नून लीग की क़यादत है, वो उनके हमरा है। अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कमरे अदालत में दाखिल होने वाले हैं और वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। उनके साथ जो है कारकुनान भी है काफ़ी तादाद में, जो कि नारेबाजी कर रहे थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है इस्तकबाल कर रहे थे और शदीद नारेबाजी कर रहे थे। हम इस वक्त वो कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। ज़ीशान, यकीनन सिक्योरिटी के भी बहुत गैर मामूली किस्म के इंतजाम किए गए होंगे। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के एहलकार मौजूद है, इसके अलावा एफसी के एहलकार मौजूद है और जो एटीएस के एहलकार है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं उनके एहलकार भी है। अगर बात की जाए हयात अदालत की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है खारदार तारे लगाई गई है और काफ़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। ताहम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो पुलिस और जो एफसी के एहलकार है उन्होंने हिसार में लेके गेट से लेकर जो है कमरे अदालत तक पहुंचा दिया। इस दौरान जो है उन्होंने कमरे अदालत चूंकि तीसरे फ्लोर पे वाक़ है तो वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आए। एक जो दस्ता था वो नीचे रह गया और जो सिक्योरिटी एहलकारों का दूसरा दस्ता था, जैसे ही वो लिफ्ट से निकले तो उन्होंने रिसीव किया और कमरे अदालत तक बहिफाजत पहुंचा दिया। और इस दौरान जो है उनके हमरा जो नून लीग की क़यादत है वो भी उनके आगे पीछे ही थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया था। हम इस दौरान जो लीगी कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद जो है अदालत के बाहर भी मौजूद थी और कुछ जो है लीगी कारकुनान अंदर भी थे जो इस दौरान शदीद नाराबाजी कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ को जो है वेलकम कर रहे थे और उनके हक में नाराबाजी कर रहे थे। जी ठीक है ज़ीशान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आदिल तनोली ने भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। आदिल, बताएगा समाअत कब तक शुरू होगी और कौन कौन हमरा है नवाज शरीफ के साथ? हाँ जी, देखिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे कबल जो है नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत से होकर मिनिस्टर इनक्लेव चले गए थे, लेकिन अब उनके केस की समाअत का वक्त जो है वो 2:30 बजे का मुकर्रर था और इस्लामाबाद पुलिस की जानब से सिक्योरिटी क्लियरेंस करार दी गई और कमरा अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पर भी बम डिस्पोजल स्पॉट जो है उनकी जानब से सर्चिंग की
کی گئی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اجازت دی گئی. اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ ایک خصوصی اسکواڈ کے ہمراہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. تو آج ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ بھی شروع ہوگی. نواز شریف کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, کیونکہ آج ایک لسٹ بنائی گئی تھی اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے. صرف لسٹ میں جو لوگ ہیں ان کے نام ہی جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخلے کی اجازت جو ہے دی گئی. مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں اور اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں جو ہے وہ موجود ہیں, جن میں عطا تارڑ, پرویز رشید, مریم اورنگزیب جو ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیش ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی. تاہم اس وقت مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں. جیسے ہی نواز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے ہیں تو کارکنان کی جانب سے پھولوں کی پتیاں اپنے قائد کے اوپر نشاور کی گئی ہیں اور اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہوئے ہیں اور کارکنان کی جانب سے مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کے حق میں نعرے بازی جو ہے وہ بھی کی گئی ہے. تقریباً 10 منٹ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے حق میں وہاں پر نعرے بازی بھی کی گئی, گلپاشی بھی کی گئی. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, آگاہ کیجیے گا, 3rd فلور پر یہ کمرہ ہے جہاں پر نواز شریف پہنچ چکے ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے لیے. جی بالکل, نواز شریف جو ہیں وہ پرویز رشید اور مریم اورنگزیب اور جو دیگر جو لیگی رہنما ہیں ان کے ہمراہ کمرہ عدالت پہنچ گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد سماعت ہوگی جو کہ آلریڈی تاخیر کا شکار ہے. 2:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے اور میاں نواز شریف کے تاخیر سے پہنچنے کے باعث یہ سماعت جو ہے ابھی تک تاخیر کا شکار ہے. اگرچہ یہ جو سماعت ہے اس کا بنیادی مقصد میاں نواز شریف کی جو ضمانت, چونکہ وہ آلریڈی حفاظتی ضمانت پہ ہیں لیکن وہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھی اور جو کمٹمنٹ دی گئی تھی میاں نواز شریف کے 21 اکتوبر کو ارائیول سے قبل, وہ یہ دی گئی تھی کہ وہ نیکسٹ جو ڈیٹ دی جائے گی اس میں وہ ہر صورت پیش ہوں گے. اور آج کی جو تاریخ دی گئی تھی ان کی جو ضمانت ہے وہ آج تک کے لیے ویلڈ ہے اور آج اگر انہیں ضمانت نہیں ملتی, جس کے بظاہر کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں نہ ملنے کے, تو اس صورت میں آٹومیٹکلی ان کے وہ وارنٹس جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. لیکن آج جو پروسیکیوشن ہے یعنی نیب کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت, کوئی ریزسٹنس جو کہ انہی کیسز میں اب سے چند سال پہلے دیکھنے کو ملتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی. تو ایسی صورت میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اس طرح ہوا کرتا ہے, اگر جو پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی رجسٹ نہ کیا جائے, کوئی اعتراض نہ کیا جائے, تو اس میں پھر عدالتیں ضمانت دے دیا کرتی ہیں. تو ایک کیس میں تو وہ آلریڈی ضمانت پہ تھے جب ان کی سزا معطل ہوئی تھی, اس وقت جسٹس سطر مند اللہ کی عدالت سے ریلیف ملا تھا, لیکن وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس بھی دوبارہ وہ بحال ہو گیا اور اس میں ان کی اپیلیں خارج ہو گئیں, تو اس میں بھی ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی. تو دوسرا معاملہ العزیزیہ کا تھا جس میں وہ قید کی سزا کاٹ رہے تھے لیکن ان